5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताएं कि खंभे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। ये कहता है √3 का मान कितना लीजिए 1.73। अब यहाँ पे देखिए कहता है एक बिजली मिस्त्री एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग फिगर से इसको समझ लेते हैं। पंची से फिगर से, तो यदि हम फिगर समझ लेते हैं तो सवाल बन जाएगा। तो अब देखिए एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी 5 मीटर ऊंचा एक खंभा है। खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर ऊंचा एक खंभा है। इस पर कुछ खराबी आ गई है। कुछ क्या आ गई है? खराबी। इसकी मरम्मत करने के लिए वो क्या करता है? मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यानी ये हो गया शिखर। इससे 1.3 मीटर नीचे तक यह पहुंचना चाहती है। क्या करना चाहती है? पहुंचना। तो 1.3 मीटर नीचे मतलब यहाँ हो गया, ये हो गया 1.3 मीटर। यहाँ तक यह मिस्त्री जो है क्या करना चाहती है? पहुंचना चाहती है। तो इसके लिए वो करता क्या है? वो ये देखिए यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर सीढ़ी लगाया जाता है। कौन सी लगाया जाता है? सीढ़ी। तो सीढ़ी कितनी लंबाई की होनी चाहिए? जो क्या करता है? क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी सीढ़ी को जो हम झुकाते हैं कितना डिग्री के कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर झुका के लगाएंगे ताकि सीढ़ी यहाँ तक पहुंच जाए। तो इसको हम क्या किए? सीढ़ी को लगा दिए। कितना डिग्री के कोण पे? 60 डिग्री के कोण पे। तो ये यहाँ तक पहुंच चुका है। कितना मीटर नीचे है? शिखर से 1.3 मीटर नीचे है। समझ में आ रहा है ना। तब कहता है इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? और ये खंभा के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी ये दूरी कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है ना। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए मान लेते हैं कि ए और बी जो है यह क्या है? एक खंभा है। 5 मीटर ऊंचा एक खंभा है। तो अब देखिए शिखर ए पर आ गई खराबी। शिखर ए पर आ गई खराबी की मरम्मत करने के लिए बिजली मिस्त्री कहाँ तक? ये बी तक पहुंचना चाहती है। कहाँ तक? बी तक पहुंचना चाहती है। और सीढ़ी की लंबाई है BC। सीढ़ी की लंबाई ये तो बी था ही ना। ये सी तक पहुंचना चाहती है। और ये जो है सीढ़ी की लंबाई है CD। सीढ़ी की लंबाई क्या है? CD है। समझ में आ रहा है ना। सीढ़ी की लंबाई क्या है? CD है। तो हमको सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। और ये क्या? खंभा के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। कहीं प्रॉब्लम? इसके लिए हम देख रहे हैं ये क्या है? AB जो है यह क्या है? खंभा की ऊंचाई है। AB क्या है? खंभा की ऊंचाई। कितना मीटर है? 5 मीटर है। अब उसमें देखना है 1.3 मीटर नीचे तक जो है यह सीढ़ी लगा हुआ है कि नहीं। तो अब ये बताना है कि BC की लंबाई कितनी हो गई। ये BCD न त्रिभुज बनाती है। BCD एक समकोण त्रिभुज बनाती है। तो BC की लंबाई कितनी है? तो 5 में से 1.3 घट जाएगा। तो 1.3 घट जाएगा, जो बचेगा ये हो गया BC की लंबाई। अब ये लंबाई पता है और उसके बाद ये थीटा कोण पता है। तो सीढ़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। सीढ़ी की लंबाई ये कौन चीज है? त्रिभुज का कर्ण है। दिया हुआ क्या है? लंब। लंब और कर्ण किससे संबंधित है? साइन और कोसेक से।
तो साइन थीटा लगा दे या कोसेक थीटा लगा दे तो सीडी की लंबाई निकल जाएगी। अब उसके बाद बच गया ये, तो इसके लिए अब यहाँ लंब और आधार ले लीजिए या कोई भी थीटा लगाएंगे, क्योंकि कर्ण भी हमको मालूम हो चुका है। पाइथागोरस पर मैं भी लगाएंगे तो पर भी निकल जाएगा, या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से कुछ भी लगाएंगे, क्योंकि ये दो भुजा हमको पता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं इस ओर, हल करते हैं। माना कि ये AB जो है, AB बराबर 5 मीटर ऊंचा, एक क्या है, खंबा है। 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है जिसके शिखर A पर आ गई खराबी की मरम्मत करने के लिए एक बिजली मिस्त्री एक 1.3 मीटर, एक बिजली मिस्त्री शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु C तक पहुंचता है। बिंदु C तक पहुंचने के लिए CD एक सीढ़ी लगाती है। सीढ़ी लगाती है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। कहीं प्रॉब्लम? हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तथा ये भी क्या नाम है, सीढ़ी के पाद बिंदु और खंबा के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कहीं प्रॉब्लम? अब समकोण त्रिभुज BCD में ना, BCD में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखिए, ये हो गया BCD समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, BC और D, थीटा कोण कितना है? 60 डिग्री। उसके बाद ये जो है समकोण कौन है? B है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे कोण B बराबर कितना डिग्री? थीटा बराबर कितना डिग्री? उसके बाद ये लिखेंगे BC बराबर कितना? 5 माइनस 1.3 ना, 5 माइनस 1.3 कितना हो जाएगा? 3 चलिए अब उसके बाद देखिए BC हो गया ये, उसके बाद BD बराबर कुछ नहीं माने हैं तो डायरेक्ट रखने देते हैं BD। अब tan थीटा, तो कौन थीटा लगेंगे जी? साइन थीटा ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? लंब बट्टे कर्ण। समझ में आ रहा है ना? साइन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? 60 डिग्री ना, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? 3.7, या इसी को हम लोग BC लिख सकते हैं। कर्ण क्या है? CD है ना। साइन 60 का मान √3/2 बराबर BC का मान, BC का 3.7 बट्टे CD का मान, CD ही हो गया। कहीं दिक्कत? अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, ये हो जाएगा √3CD, ध्यान दीजिएगा
√3 को CD से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 CD बराबर इसको 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7.4। ये हो गया 7.4। ये CD बराबर हो गया 7.4 बट्टे √3। कई प्रॉब्लम ये गुना में है, इधर आया तो अब यहाँ पे कहता है √3 बराबर 1.73 लीजिए, यही ना? तो लिखिए CD बराबर हो जाएगा 7.4 बट्टे 1.73। इसके ऊपर में यदि एक 0 दे देते हैं तो बराबर अंक के बाद दशमलव हो गया, और ये दशमलव से दशमलव खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब ये CD बराबर हो गया कितना? 740 बट्टे 173। कटता है, ये कटता है, भागा देना है। अब इसमें भागा देने के लिए क्या करें? CD बराबर 740 में क्या कीजिए आप लोग? 173 से भागा दीजिए। क्या मर्तबा लगाएं? 3 4 मर्तबा लगाइए। 4 किया 12, 7 चौके 28, 1 29, 4 का 4 2 6, घटाइए कितना हुआ? 8। उसके बाद 13 में से 9 गया 4, 6 में से 6 गया, कट गया 48। दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 मर्तबा लग जाना चाहिए, 2 से लगाइए। ये हो गया 3 दूना 6, 7 दूना 14, और 2 का 2 1 3। अब कितना? 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा कितना? 9 में से 4 गया 5, ये जो है 154, 0 हो गया। अब कितना मर्तबा है? 7 में से 4 गया 3। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अब कितना हुआ? 134। 134 पर एगो 0 उतर गया। अब कितना मर्तबा लगाएंगे? 9 से लग जाता है ना? 9 तिया 27, 9 सते 63, और 63 उसके बाद कितना? 2, कितना हुआ? 65, 9 6 15, ज्यादा हो जाता है 8 से ना? 8 से लगाइए। 8 तिया 24, 8 7 56, 2 58, 8 5, फिर ज्यादा हो गया ना? 7। तो चलिए ये हो गया, यहाँ पे कितना होगा? 7, 4.27 मीटर हो गया। लिखिए ये हो गया CD की लंबाई। इसकी लंबाई अब निकालना है क्या? ये दोनों के पाद बिंदु के बीच की दूरी। तो कोई थीटा और लगा सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम? तो कौन सा थीटा लगा दे? अब पुनः tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ये BC और बट्टा क्या? BD। tan 60 का मान 3, उसके बाद BC का मान है 1.7 कितना जी? 3.7। इसका मान कितना निकला? कुछ नहीं निकला। तो चलिए ये हो जाएगा BD। कहीं दिक्कत? अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा BD बराबर 3.7 बट्टे √3। ये BD बराबर हो गया 3.7 बट्टे 1.73। एक तो 0 देंगे, दशमलव खत्म, इसका भी दशमलव खत्म। BD बराबर हो गया 370 बट्टे 173। इसमें भी भागा देना होगा, 2 से भागा दीजिए, कितना होता है? 370 में भागा देंगे कितना से? 173 से। 2 से लगाइए, 2 से लगाने पर कितना? 3 दूना 6, 7 दूना 14, और 2 का 2 1 3। कितना बचा? 4। 6 में से 4 गया 2, 24.0, 240, 1 मर्तबा। ये हो गया 173, 7, यहाँ पे बच गया कितना? 13 में से 7 गया 6, कट गया 67। ये हो गया 670। फिर कितना से लगेगा? 3 से 4 से लग जाता है। तो ये हो गया 4 तिया 12,
7 चौके 28, 1 29, चार का 4 2 6 लग जाता है ना। चलिए तो ये निकल गया आपको 2.14 मीटर। लिखिए